तो चलिए चालू करते हैं अपना फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपको पता है कि फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा इनहेरिटेंस रिलेटेड है, लेकिन जो शायद इस वीडियो को बस देख रहे हैं, पुरानी वीडियो को नहीं देखा, तो उनके लिए भी वो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि शायद वो इनहेरिटेंस पढ़ना चाहते हो। तो देखो, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि अब एडमिन क्लास बनाओ जो यूजर क्लास को इनहेरिट करे। एडमिन के पास एक और प्रॉपर्टी परमिशन होगी और एक मेथड गेट एडमिन डिटेल्स, तो सब डिटेल्स शो करे। तो हमने क्या किया था, हमने एक यूज़र क्लास ऑलरेडी बनाया था। अब वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि एक और एडमिन क्लास बनाओ जो यूज़र को इनहेरिट करे। तो यहाँ पर हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें यूज़ केस में आएगा। देखो कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं एडमिन का। तो हम लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम है एडमिन, और उसके बाद हमें यूज़र की सारी क्लास को इनहेरिट करना है। अब ये पूरी मुझे अगर यूज़र की क्लास चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँगा। EXTENDS, ये एक्सटेंड मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास की प्रॉपर्टी है, जो यूजर क्लास की प्रॉपर्टी, वो हमारे एडमिन क्लास में इनहेरिट हो जाए। अब इनहेरिट का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे हम जनरेशन बाय जनरेशन सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे बिहेवियर्स को इनहेरिट करते आते हैं, हमारे ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से, हमारे पेरेंट्स में आया, फिर पेरेंट्स हमारे चाइल्ड में आया, तो जितने भी बिहेवियर्स हैं और जेनेटिक्स हैं वो सब हमारे इनहेरिट होते चले आ रहे हैं। तो वैसे इसका मतलब यहीं पर है कि हमारे पास एक क्लास और हमने दूसरी क्लास क्रिएट करा, उसको हमें इनहेरिट करना है अपनी पेरेंट क्लास से, तो हम इसको एक्सटेंड कीवर्ड लगा के इनहेरिट कर सकते हैं। तो हमने लिखा क्लास एडमिन और हमें एक्सटेंड करना है अपना यूजर क्लास को, तो हम लिखेंगे यूजर और फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे कि हमारा इनहेरिट हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमने इनहेरिट तो कर लिया। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्या बोलता है उसके आगे, एडमिन के पास एक और प्रॉपर्टी परमिशन होगी और एक मेथड गेट एडमिन डिटेल्स होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और जिसके पास परमिशन होगी। अब परमिशन कहाँ से आएगी वो चलो हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं। लेट्स हमने यहाँ पर बनाया कॉन्स्ट A1, वेरिएबल का नेम जिसका मतलब हो सकता है एडमिन 1। हमने फिर से न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एडमिन क्लास को कॉल किया। अब इसके अंदर परमिशन जाएगा, तो लेट्स से हमने परमिशन दे दी इसको रीड राइट की, क्योंकि एडमिन है, रीड राइट तो कर ही सकता है, तो हमने इसको रीड राइट दे दी परमिशन। अगर हमने परमिशन दी तो हमें यहाँ पर कॉल भी करना होगा, तो हम लिखेंगे परमिशन और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिस डॉट परमिशन वही करेंगे जो हम अभी तक यूजर क्लास में करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं अभी। तो हमने यहाँ पर परमिशन लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, एक हमें मेथड बनाना है गेट एडमिन डिटेल्स। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं और ये मेथड सिंपली हमें रिटर्न करके देगा हमारा परमिशन जो था दिस डॉट परमिशन। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं ताकि पता चले कि रिटर्न हमारा सही हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, लेट्स से हमने परमिशन ही लिख दिया। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने अपनी जब फाइल को रन किया तो अब हमें कुछ एरर यहाँ देखने को मिला। अब इस एरर से हम एक और नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पहले एरर पढ़ते हैं क्या है बेसिकली। तो एरर हमारा कह रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। अभी हम बहुत सारे नए नए कीवर्ड देखने को मिले हैं और ऑफ कोर्स हम पहली बार ही सुन रहे हैं, तो समझ में आएगा क्या है ये सब, मतलब कैसे होंगे एरर सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर सुपर क्या है, ये फिर डिराइव्ड क्या है, फिर डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर क्या है। तो देखो समझते क्या होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पर एडमिन को इनहेरिट किया था अपने यूजर से, राइट। तो हमारा यूजर एज ए पेरेंट है यहाँ पर अभी। जब हमने उसको इनहेरिट किया तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज करना होता है। तो जब कभी भी हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगता है या फिर हमने एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट किया, तो हमें अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड का यूज करना होता है। अगर ये कीवर्ड नहीं लगाओगे तो फिर एरर है, और ये सुपर कीवर्ड कभी आया था। ये बेसिकली बताता है कि जब आप क्लास को इनहेरिट कर रहे हो तो आपको सुपर कीवर्ड लगाना जरूरी है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने सारी प्रॉपर्टीज अपने यूजर क्लास से फिर अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर ली है। ठीक है जी, अब इसको रन करके देखें। चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं और अब रन करके देखते हैं। अब नहीं आया प्रॉब्लम, हमारे पास सीधे नेम और ईमेल प्रिंट होके आ गया। तो ये समझ में आया कि सुपर कीवर्ड बेसिकली क्या करता है। बेसिकली वो ये करता है कि हमारे पास जब कभी भी हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट क्लास से, तो सुपर लगाने से हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट क्लास के अंदर वो हमारे इनहेरिट हो जाती चाइल्ड क्लास के अंदर। जो हमारे यहाँ पर एडमिन था वो भी हम देखते हैं कि इनहेरिट हुई है कि नहीं। तो बेसिकली देखो हमारे पास यहाँ पर पेरेंट के अंदर नेम और ईमेल था कंस्ट्रक्टर में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नेम और ईमेल को कॉल करते हैं। तो हम लिखेंगे नेम एंड ईमेल। तो अगर हमारे पास ये आई होगी तो हमें यहाँ पर मिल भी जाएगी। तो हम प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं दिस डॉट नेम और हम एक और प्रिंट करेंगे जो हमारे पास होगा दिस डॉट ईमेल। अब हमारे पास नेम और ईमेल आ रहा है तो हमें यहाँ पर देना भी पड़ेगा नेम एंड ईमेल। और जब हमने इसको पैरामीटर में पास किया तो हम यहाँ पर आर्गुमेंट में भी पास करना होगा। तो हम दे देते हैं नाम नमन और यहाँ पर हम दे देते हैं ईमेल अपना naman@gmail.com। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इस फंक्शन को रन करते हैं जो हमारा है गेट एडमिन डिटेल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने A1 को कॉल करेंगे गेट एडमिन डिटेल से। अब रिटर्न करें तो हमें प्रिंट करना होगा, तो उसको पहले रैप करते हैं console.log में। तो हम यहाँ पर इसको रैप करेंगे और अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हम यहाँ पर रोहित और rohit@gmail.com हमें जो मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। तो इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं और फिर वापस इसको रन करते हैं। तो इस बार हमें नमन
naman@gmail.com और परमिशन रीराइट किसकी मिल रही है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये परमिशन रीराइट किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेम और ईमेल था, यहाँ पर हमने दिस डॉट नेम या फिर दिस डॉट ईमेल नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमारी बेसिकली यहाँ से आ गई, राइट। तो हमने जब सुपर कीवर्ड का यूज किया तो नेम और ईमेल हमारे पेरेंट पे गया और वहां पर उसने दिस डॉट नेम और दिस डॉट ईमेल वहां पर सेट किया और हमें रिटर्न कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ, हमारे पास नेम और ईमेल प्रिंट हो गया बिना दिस कीवर्ड का यूज करके। और साथ में हमने परमिशन हमारे पास नहीं थी एडमिन में, तो हमने यहाँ पर दिस का यूज करके परमिशन भी प्रिंट कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व हुआ और हमने इससे सीखा कि कैसे हम एक क्लास को इनहेरिट करते हैं, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड का लगा के। और जब हम इनहेरिट करते हैं तो हमें कैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड भी यूज करना होता है, क्योंकि जब सुपर कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं होगी और हमें एरर यहाँ पर थ्रो करेगा हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व। अब फिफ्थ क्या बोलता है कि अब एक सुपर एडमिन क्लास बनाओ जो एडमिन से इनहेरिट करे और एक मेथड गेट रूल बनाए। इस मेथड में सुपर डॉट गेट एडमिन डिटेल्स को कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करो। तो हमें क्या करना है, एक और सुपर एडमिन बनाना है, मतलब इसको भी एक्सटेंड करना है। चलो वो भी देखते हैं। तो अब इस बार क्या करेंगे, हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास सुपर एडमिन। इस बार जो एक्सटेंड किसको कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है हमारे एडमिन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर आएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसके पास सब रहेगा, इसके पास नेम रहेगा, फिर इसके बाद ईमेल, देन परमिशन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एडमिन से आ रही है, और ये लेवल भी रहेगा इसका। तो हमें लेवल तो यहाँ चाहिए रहेगा, क्योंकि लेवल तो हमारे पास नहीं आ रहा ऊपर वाली क्लास से। तो हम दिस डॉट लेवल पे लेवल यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एक और मेथड बनाते हैं, गेट एडमिन डिटेल्स, और यहाँ पर सब प्रिंट करेंगे। इस पर कंसोल कर लेते हैं और कंसोल में हम सब प्रिंट करते हैं। लेट्स हमने प्रिंट किया दिस डॉट नेम, फिर हम प्रिंट करेंगे दिस डॉट ईमेल, फिर दिस डॉट परमिशन, और लास्ट में प्रिंट करेंगे इसका लेवल, दिस डॉट लेवल। हमने ये सब यहाँ पर प्रिंट किया, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, यहाँ पर दिस डॉट नेम, ईमेल, परमिशन और लेवल पास किया। अब लेकिन ये सब हमारे पास अभी भी एक्सेस नहीं हो पा रहा, राइट। अब यहाँ पर हमें नेम, ईमेल और परमिशन के लिए सुपर कीवर्ड का भी यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा चाइल्ड है, हमारा एडमिन हमारा पेरेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, फिर हमारा ईमेल, और फिर हमारे पास परमिशन थी। तो हमने इन तीन को यहाँ पर सुपर कीवर्ड की हेल्प से कॉल भी कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने ठीक है वही सब कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमने एडमिन के लिए किया था, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नया करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया कि कंसोल डॉट लॉग में दिस डॉट नेम, ईमेल एंड परमिशन किया और लेवल भी किया। लेकिन एक बार आप गौर करो कि ये सब चीज हम ऑलरेडी कर रहे थे एडमिन डिटेल्स के अंदर, जो हमने एडमिन के अंदर बनाया था, राइट। तो इसको फिर से यहाँ पर करने की क्या जरूरत है, जब हम ऑलरेडी इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो सीधे इस फंक्शन को भी इनहेरिट कर सकते हैं, राइट। तो इस फंक्शन को सीधे यहाँ पर यूज कर लो इंस्टेड ऑफ फिर से यहाँ पर कॉल करना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे ना करने की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे सुपर डॉट गेट एडमिन डिटेल्स। तो यहाँ पर हमने सुपर कीवर्ड का यूज किया, इससे क्या होगा कि एडमिन डिटेल्स सारी यहाँ से आ जाएगी। तो ये सारा ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा और साथ में हमारे पास दिस डॉट लेवल आ जाएगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक हमें बनाना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट। तो हम बनाते हैं कॉन्स्ट लेट्स से s1, और ये एक्सटेंड हो रहा हमारा सुपर एडमिन, राइट। तो हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करके सुपर एडमिन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने यहाँ पर किया s1 डॉट गेट एडमिन डिटेल्स, यहाँ पर इसको कर देते हैं अभी कमेंट। अब इसको रन करते हैं। तो जब हमने रन किया तो हमारे पास अनडिफाइन आया और परमिशन भी अनडिफाइन सब आया, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया। तो हमें यहाँ पर पास भी करना होगा। नमन हमारा नेम था, फिर हमारे पास ईमेल था जो था naman@gmail.com, फिर हमें पास करना होगा परमिशन जो उसके पास भी है रीड एंड राइट की, और फिर साथ में इसका लेवल लेट्स से सुपर एडमिन लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में सुपर एडमिन। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होके आ गई। तो यहाँ पर हमने दिस डॉट नेम वगैरह भी नहीं किया, तब भी हमारे पास सब प्रिंट होके आ गया, ये ऐसे लेवल वगैरह सब प्रिंट होके आ गया। तो हमने यहाँ पर एक चीज और देखा कि हमने अपने फिफ्थ स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हम कैसे सुपर कीवर्ड का यूज करके मेथड को भी इनहेरिट कर सकते हैं अपने सुपर एडमिन चाइल्ड क्लास के अंदर भी। तो ये तो क्या हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारा सिक्स्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक यूजर का पासवर्ड सिक्योर रखो, पासवर्ड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाओ और एक मेथड चेक पासवर्ड लिखो जो मैच करे कि ट्रू रिटर्न करे। ओके, सो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट अब हो जाएगा इनकैप्सुलेशन का। अभी क्लास में एक और नया कॉन्सेप्ट है, तो अब इसको भी एक अगली वीडियो में समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के बारे में समझ लिया, हमने सुपर कीवर्ड के बारे में समझ लिया, हमने कैसे एक मेथड को सुपर कीवर्ड की हेल्प से इनहेरिट कर सकते हैं वो भी समझ लिया, और कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। हमने पहले एक पेरेंट से चाइल्ड में किया, फिर उस चाइल्ड वाले को हमने एक पेरेंट बना के उसके नीचे सुपर एडमिन को कॉल किया। तो हमने मल्टीपल यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। तो अगली वीडियो में हम इसको इनकैप्सुलेशन के बारे में समझते हैं।